अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। ठीक है कि हम अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। उससे पहले हमने कुछ चीज़ों को देखना होता है, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि लॉन्च से पहले हमारी जो है प्रोडक्ट जो हमने लिस्ट की हुई है वो बिल्कुल रेडी है, सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। यानी इसे हम कहते हैं प्री लॉन्च प्रेपरेशन या फिर इसे रिटेल रेडीनेस भी कहते हैं। जिस तरह मैं आपको एक आम सी एग्जांपल दूँ, हम यहाँ पर कोई भी कारोबार या कोई भी छोटी-सी दुकान लॉन्च करने जाते हैं या दुकान ओपनिंग करने जाते हैं, तो उससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारी वो लाइटिंग वगैरह कर लेते हैं या अपनी दुकान को अच्छे तरीके से सजा लेते हैं और फिर अपनी जो उनकी दुकान है, उसको वो लॉन्च करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी अमेज़न पे लिस्ट होती है, ये भी हमारी एक किस्म की दुकान ही है। तो इसे अमेज़न पे लॉन्च करने से पहले हमने कुछ चीज़ों का ख़्याल करना है कि हमारी दुकान अच्छे तरीके से रेडी है, हमारी लिस्ट जो है वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ है, उसका जो टाइटल है, टाइटल में हमने कीवर्ड एंटर किया हुआ है, उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। जौन-सी हमने इमेजेस लगाई हैं, वो बिल्कुल सही इमेजेस लगाई हैं, अच्छे तरीके से वो उसके हमने वहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है? और भी इस तरीके से डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी बिल्कुल सही है। हम एक किस्म की एग्ज़ामिनेशन पहले कर रहे होते हैं लॉन्च से पहले, एक-एक चीज़ डिटेल में चेक कर रहे होते हैं कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं रह गई। डिस्क्रिप्शन हमने सही लिखी हुई है, इमेजेस हमने सही ऐड की हुई हैं, फिर जो हमारी प्रोडक्ट का टाइटल है, वो भी हमने बिल्कुल ठीक तरीके से एंटर किया हुआ है। फिर बैक एंड पे हमारे कीवर्ड सारे एंटर हैं जो कि हमारे रेलेवेंट कीवर्ड हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले अच्छे तरीके से देख लेते हैं। इसके अलावा हम लॉन्च से पहले अपना एक फ़ेसबुक का पेज भी बना लेते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई गार्लिक प्रेस लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैं एक फ़ेसबुक के ऊपर वैसे ही एक पेज बना लूँगा गार्लिक प्रेस, ठीक है? ये चीज़ें मैं कुछ अरसा पहले करूँगा लॉन्च से, यानी कोई 1-2 हफ़्ते पहले मैं ये पेज एक बना लूँगा फ़ेसबुक के ऊपर, फिर उसके ऊपर डेली बेस पे कोई गार्लिक प्रेस से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिख दिया, कोई छोटी-मोटी उसके ऊपर कोई पिक्चर वगैरह लगा दी, यानी ऐसे लगे कि वो पेज जो है वो एक्टिव है, ठीक है? उसके ऊपर डेली को हल्की-फुल्की पोस्ट कर दी, तो ये चीज़ें हमने पहले लॉन्च से पहले देखनी है, ठीक है? ये चीज़ें हमारी सारी रेडी होनी चाहिए। फिर हम लॉन्च की तरफ आते हैं कि हमने अब चलें ये चीज़ें हमारी लिस्ट भी सारा कुछ रेडी हो गया, कीवर्ड भी सारे एंटर हैं, ईच एंड एवरीथिंग रेडी है, तो अब हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? अब प्रोडक्ट ये हमने देख लिया कि हमने कौन-कौन सी चीज़ों को पहले देखना है। मैं यहाँ से आपको बजट की शीट से भी दिखा देता हूँ, इस शीट की तरफ हम बाद में दोबारा आएँगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अब इसके अंदर देखें, आप एक चेक लिस्ट आपने बनाई हुई है ये वाली प्री लॉन्च जो है। आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं, बाज़ औक़ात तो आपको ऐसे होता है कि आपका क्लाइंट जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका होता है प्रोडक्ट, वो सिर्फ़ आपको ये कह रहा होता है कि जी आप मेरी प्रोडक्ट को मेंटेन करें, ठीक है? तब तो आपको इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। लेकिन अगर कोई कस्टमर कहता है कि आप मेरी प्रोडक्ट को शुरू ए टू ज़ी लॉन्च करें, यानी आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, आपने उसको सोर्स करना है, सारा कुछ यानी आपने ही खुद करना है, तो उसके लिए फिर आपने कुछ चीज़ों को चेक करना है, ठीक है? और अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन में रहना है। जैसे कि कंपनी वगैरह आपने बना ली हुई है, वहाँ पर जैसे यूके में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो यूके में कंपनी आपने बना ली हुई है, अकाउंट रेडी है। अगर उसके पास ऑलरेडी अकाउंट उसने क्रिएट किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मोस्टली जो जिन लोगों को भी ये की सर्विसेज़ चाहिए होती हैं, वो उनके पास अकाउंट सारा कुछ रेडी होता है। तो ये चीज़ें एक जस्ट मैं प्लस पॉइंट के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है, इसके अंदर हमारे प्री लॉन्च में जो होती हैं, सैंपल्स आ जाते हैं। जब हमने वो सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो हम वो जो सैंपल मंगवाते हैं यहाँ पर उसकी कॉस्ट ऐड करते हैं, ठीक है? फिर पैकेजिंग डिज़ाइन आ जाती है, फोटोग्राफी आपकी बिल्कुल सही हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर इंस्पेक्शन वगैरह आपकी उसकी इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन हुई हुई है। ईबीसी जो होता है उसे हम कहते हैं इन्हांस्ड ब्यूटी कंटेंट। ये सिर्फ ब्रांड्स को अलाउ होता है। अगर तो आपके क्लाइंट जो है उसके पास ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है, उसका ब्रांड अमेज़न के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो आप उससे पूछ लेते हैं कि आपने ईबीसी कंटेंट रेडी किया हुआ है? अब ईबीसी कंटेंट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ईबीसी कंटेंट होता है ये आपकी प्रोडक्ट को ग्राफिकली डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है? जैसे हम ये एक ब्रांड की एग्जांपल ले लेते हैं, यूटोपिया पेन। ये देखें जी, यूटोपिया का ये एक ब्रांड है यूटोपिया, ठीक है? अब इसमें जब मैं नीचे आता हूँ, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये देखें, इसने
पिक्चर्स लगाई हुई है, पिक्चर से इसकी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट हो रही है। ये देखें सारे प्रोडक्ट के फीचर कितने हैं, कितने इंच का पेन है, ठीक है। फिर और क्या क्या है देखें, पिक्चर से इसकी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट हो रही है। इसे हम ईबीसी कंटेंट कहते हैं, जिसे इनहांस्ड ब्यूटी कंटेंट जिसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। फिर आपने ये आपको पता होना चाहिए कि पेटेंट आपकी प्रोडक्ट का चेक हुआ हुआ है, कोई पेटेंट वगैरह का इशू तो नहीं है। यूपीसी कोड आपने बाय किए हुए हैं, वो तो ऑब्वियसली यूपीसी कोड आपने बाय किए होंगे, तभी तो आपकी लिस्ट क्रिएट हुई होगी, ठीक है। फिर अमेजोन आपसे मंथली $40 चार्ज करता है अपने, वो आपके ज़हन में होना चाहिए। फिर आपके टूल्स आपके पास हैं, ये सारी चीज़ें एक चेक लिस्ट के तौर पे काम करती हैं कि आप पहले ये चेक कर लेंगे कि सारा कुछ मेरे पास अवेलेबल है, फिर आप लॉन्च की तरफ जाएंगे, ठीक है। चले मैं एज्यूम करता हूँ जी, हमारी सारी जो है चीज़ें हमने पहले से ऑप्टिमाइज़ कर ली है, हमारी जो लिस्ट फुल ऑप्टिमाइज़ है, टाइटल उसका ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ ओके है। अब हम लॉन्च की तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर लॉन्चिंग टेक्निक्स जो सी हैं वो हम एंड पे भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हम अमेज़ोन के ऊपर कूपन्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हम जी सेलर सेंट्रल पे आ गए अमेज़ोन के, ठीक है। ये मेन डैशबोर्ड आ गया इसका। क्योंकि लॉन्चिंग के दौरान, रैंकिंग के दौरान हम बाज़-औक़ात कूपन्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कूपन हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, ठीक है। टेक्निक्स हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे, पहले हम सारी टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर देख लेते हैं कि हम कूपन्स किस तरीके से जनरेट कर रहे होंगे, फेसबुक ऐड किस तरीके से क्रिएट कर रहे होंगे, साथ उसके मैनीचैट को किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे होंगे। पहले हम टेक्निकल चीज़ें सारी देख लेते हैं, ठीक है। ये हम एडवर्टाइजिंग के टैब में गए, यहाँ से कूपन्स का टैब शो हो रहा है, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें एग्जिस्टिंग कूपन यहाँ पर शो हो रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कूपन होता क्या। एक मिनट, चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कूपन क्या होता है। आप ये देखें, ये मैं अमेजोन पे एक लिस्ट के ऊपर गया हूँ, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है येलो सा कूपन, सेव एन एक्स्ट्रा 10% व्हेन यू अप्लाई दिस कूपन, ठीक है। इसके अलावा भी आप बैक पे जाएं, आपको और भी डिफरेंट लिस्टिंग के ऊपर कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा कूपन्स वगैरह। ये देखें यहाँ पर भी आपको 5% ऑफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर सेव $2 विद कूपन नज़र आ रहा है। तो ये कूपन होते हैं, ठीक है। ये हम कहाँ से जनरेट करते हैं वो भी हम देखने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑलरेडी कूपन जनरेट हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको एक न्यू कूपन जनरेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हम क्रिएट अ न्यू कूपन में जाएंगे। यहाँ पर वो हमसे मांग रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट का एसएन एंटर करें, ठीक है, जिसके ऊपर आप कूपन लगाने जा रहे हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये वाली प्रोडक्ट पिक कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब एसएन हमें पता है यहाँ पर होता है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको नीचे से भी नज़र आ जाएगा, एसएन डिफरेंट जगहों पर आपको मिल जाएगा। नीचे जाते हैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा, ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन में आए, यहाँ पर भी आपको ऐसे नज़र आ गया। तो आप जहाँ से चाहें वहाँ से पिक कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम अपना एसिन एंटर कर देंगे। इसके बाद गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट नज़र आने लग पड़ेगी, ठीक है। अब हमने इस पे कूपन ऐड करना है, तो हम इसे ऐड टू कूपन में शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखें कूपन वाले कॉलम में ऐड होगी। अब हम जी जाते हैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप जो कूपन पे डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, वो आप मनी ऑफ का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं या परसेंटेज ऑफ का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। जैसे हमने पीछे भी देखा था, एक जो लिस्ट थी उसके ऊपर मेंशन था कि $2 ऑफ, ठीक है। वो मनी ऑफ होता है कि आप डायरेक्टली आपको ये अमाउंट बता दें कि $2 ऑफ है, $3 ऑफ है, $4 ऑफ है। आप वो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मैं परसेंटेज ऑफ देना चाहता हूँ कि 20%, 30%, तो आप परसेंटेज ऑफ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर कर देते हैं, जितनी परसेंटेज आप ऑफर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 20 कर रहे हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू लिमिट द रिडेम्पशन ऑफ योर कूपन टू 1 पर कस्टमर। अगर आपको लिमिट लगाना चाह रहे हैं कि एक कस्टमर जो है वो एक बार ही कूपन रिडीम करे, तो आप यहाँ से ये लिमिट लगा देंगे, यस लिमिट रिडेम्पशन टू
वन पर कस्टमर। और अगर आप कह रहे हैं कि एक ही बंदा जितनी मर्जी दफ़ा कर ले तो आप नीचे वाली सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप अपना डिस्काउंट का बजट ऐड कर लेंगे कि कितना आप बजट रखना चाह रहे हैं। $100 मिनिमम हमें रखना होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं $200 फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जी हम आ जाते हैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर आ रहा है एक टैगलाइन। यहाँ पर क्या आप टाइटल में क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, हम इस लिस्ट पे जाते हैं शुरू में। यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एन एक्स्ट्रा 10% व्हेन यू अप्लाई दिस कूपन, ठीक है। ये लिखा हुआ, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेव 20% ऑन हर्ब ग्राइंडर। तो इसके ऊपर आपका 20%, आपको ये वाली एक पूरी लाइन लिखी शो हो जाएगी वहां पर टाइटल के नीचे, ठीक है। अब आपके नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन से होने चाहिए, ठीक है। आप ऑल कस्टमर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइम मेंबर्स भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जी ऑल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपनी कोई स्टार्टिंग एंडिंग डेट डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद एंडिंग डेट भी सिलेक्ट कर ली। इस तरीके से आप स्टार्टिंग एंडिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा उसने रिव्यू दे दिया है कि आप चेक कर लें अच्छे तरीके से, कोई मिस्टेक तो नहीं आपसे हो गई। तो आप उन चीज़ों को चेकलिस्ट के तौर पे आप एक बार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर कूपन टाइटल आपको ये शो होगा लिखा हुआ, सेव 20% ऑन हर्ब ग्राइंडर, ये देखें, ठीक है। यहाँ बजट आ गया, यहाँ आपकी डेट आ गई, टारगेट कस्टमर आ गए, ठीक है। जो जो हमने डिटेल एंटर की थी, यहाँ से हम जब सबमिट कूपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये वाले एसिन के ऊपर हमने वो लगाया हुआ था, इस वजह से इस एसिन के ऊपर दोबारा वो इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लग सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी नई एसिन के ऊपर लगा रहे होंगे तो आपका कूपन बिल्कुल लाइव हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जी डिस्कस कर लिया कूपन किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना मैनी चैट और फेसबुक एड्स की तरफ, ठीक है। चलें जी, हम यहाँ पर चले जाते हैं। पहले फेसबुक ऐड हम किस तरीके से क्रिएट करें, ठीक है। क्योंकि जब हमने अपनी लॉन्च कर रहे होंगे, हम अपनी प्रोडक्ट को एक्सटर्नली भी, एक तो हम पीपीसी के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर, जो अमेजोन हमें पीपीसी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एक हम एक्सटर्नली भी अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये बेसिक पता होना चाहिए कि हम ऐड किस तरीके से लगा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए आपने टाइप करना है facebook.com/manage। उससे पहले आपका एक ऐड अकाउंट होना चाहिए इधर। ये ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये जी एक ऐड अकाउंट शो हो गया आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक न्यू कैंपेन लगानी है। ये पहले एक लगी हुई थी, इसको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हमारा पर्पस क्या है कैंपेन लगाने का। हमें चाहिए कि लोग हमें आके हमारे ऐड के ऊपर से मैसेज करें, वो जो हम अमेजोन की लॉन्च के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा मैसेजेस को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी जी कैंपेन का नेम रख लेते हैं कि हम कौन सी कैंपेन लगाने चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ VAACA बैच 1, VACA बैच, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जी हम आ जाएंगे, हमने कोई ज़्यादा फैंसी इसके अंदर बहुत डिटेल में हमें टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट इसके अंदर हमने फ्री गिव अवेज करने होते हैं, उसके लिए हमने ऐड लगाना होता है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हम चले जाते हैं।
यहाँ एड सेट का भी आपने नेम रख लें, सेम नेम ही रख लें आप, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो। ये सी ए बैच, ठीक है। यहाँ पर हमें जो मैसेज की डेस्टिनेशन है वो मैसेंजर पे ही चाहिए, तो हम यहाँ पर मैसेंजर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना डेली बजट सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने डेली बजट कितना रखना है। डेली बजट में फॉर एग्जांपल रख लेता हूँ 1500, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेरी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, और अगर मैं एंडिंग डेट को सेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी एंडिंग डेट भी ऐड कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हमने स्टार्टिंग एंडिंग डेट सेलेक्ट कर ली। इसके बाद जी आ जाता है हमने कोई यहाँ पर अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम शो मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पहले हम सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, जिस मार्केट के अंदर हम प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, हम पहले वो वाली लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये वाली लोकेशन हम कैंसिल कर देते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में हम नहीं करना चाह रहे, हम फॉर एग्जांपल करना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। इसके बाद हम आ जाते हैं कि एज जो हमारी कैटेगरी होनी चाहिए वो कितनी है। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रही होती है, कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो उनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो ओल्डर लोग होते हैं, ठीक है, और कुछ जो टारगेटेड कस्टमर होते हैं वो बच्चों के लिए होती है कैटेगरी, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से अपनी कैटेगरी डिजाइन कर लेनी है। अब कुछ जैसे कोई बार्बर से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो हम जनरली उसके अंदर मेन को ही टारगेट कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो जनरली दोनों जेंडर्स के लिए हैं तो हम यहाँ पर ऑल जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं स्क्रंचीज का, पोनियाँ होती हैं उनकी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड डेमोग्राफिक्स में अपनी इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर लें, फैशन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। शॉपिंग एंड फैशन, इस तरीके से आप अपनी मजीद इंटरेस्ट ऐड करते जाते हैं, ठीक है। और भी कुछ देख लेते हैं जी, हेयर एसेसरीज, हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर एक्सेसरीज, इस तरीके से आप डिफरेंट जितने भी आप मैक्सिमम चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप उनको ऐड करते हैं, ताकि आपकी टारगेटेड कस्टमर अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर हेयर स्टाइल कर लेते हैं। इस तरीके से आप अभी मैं इस चीज़ में डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, आप इस चीज़ में अपनी एक टारगेट ऑडियंस अपनी सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है आप उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टारगेट कस्टमर है। जैसे आप कोई रेजर बेचना चाह रहे हैं या कोई सीजर बेचना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए टारगेटेड आपकी ऑडियंस जो होगी वो बार्बर होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कोई किचन से रिलेटेड करना चाह रहे हैं तो वो हाउस वाइफ्स वगैरह होंगी। इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद जी हम प्लेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैनुअल कर सकते हैं, एक ऑटोमेटिक। हम अमेजोन के केसेस में ऑटोमेटिक ही प्लेसमेंट कर लेते हैं, इस तरीके से भी हमें अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। बिट कंट्रोल ऑप्शनल है, या सेलेक्ट करें ना करें, ठीक है। इसके बाद फिर अब ऐड नेम जो हमने क्रिएट करना है, जो हमारा ऐड होना चाहिए उसका नेम भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम नेम रख लेते हैं, ये ACA बैच, ठीक है। यहाँ से आप अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर आप ऐड लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है ऐड जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो पिक्चर्स की फॉर्म में लगाना चाह रहे हैं या आपको वीडियो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। जी हम कहते हैं जी हम पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, वीडियो भी आप लगा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से आप मीडिया सेलेक्ट करेंगे जो सी आप इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐड इमेज करेंगे, अगर वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो ऐड कर लें, ठीक है। अब यहाँ से आप
अपने भी किसी वो सिस्टम के अंदर जो सी आपकी प्रोडक्ट पड़ी है, जो आपकी प्रोडक्ट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं फॉर एग्जांपल स्क्रंचीज को हम डील कर रहे हैं, तो हम स्क्रंचीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रंचीज की इमेज सिलेक्ट होगी। ठीक है, जो हम ऐड के लिए यूज करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो आ जाता है वो कह रहा है कि आप यहाँ पर कोई प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करें जो कि आपकी हेडिंग हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी प्रोडक्ट टेस्टर रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर जब आप टाइप कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा स्लो स्लो टाइप हो रहा होता है, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। प्रोडक्ट टेस्टर रिक्वायर्ड फॉर हेयर स्क्रंचीज। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आप अपनी टैगलाइन लिख सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग। फ्री का वर्ड यूजुअली हम नहीं टाइप करते कि जी ये प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री है, क्योंकि फ्री के वर्ड पे अक्सर जो फेसबुक है वो हमारे ऐड को पेनलाइज कर देती है, हमारा ऐड लाइव नहीं होता। तो हम इस तरीके से, क्योंकि हमने फ्री में गिव अवेज करने होते हैं शुरू में, तो हम इस तरह से कोई बना के टाइटल जिसमें फ्री का वर्ड ना यूज हो, हम जी प्रोडक्ट टेस्टर रिक्वायर्ड फॉर हेयर स्क्रंचीज। ठीक है, तो जिन टारगेटेड ऑडियंस होती है उन्हें पहले ही पता होता है कि यार ये जो है ये फ्री में ही होती है, तो इसलिए उन्हें भी बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जी आ जाते हैं, ये हमने कर लिया, प्राइमरी टेक्स्ट भी ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप कह रहा है जी हेडलाइन भी आप ऐड कर दें। ये जो चैट इन मैसेंजर आपको लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पर आप अपनी हेडलाइन मेंशन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं जी लिमिटेड टाइम ऑफर। कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से ऐड डिजाइन करना जा रहे हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लिमिटेड टाइम ऑफर कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई देना चाहें प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो भी आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, फिर कॉल टू एक्शन बटन आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इसके अंदर, कि जिस पे प्रेस करें तो वो साइन अप, या ये जो आपको सेंड मैसेज शो हो रहा है इसकी जगह आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। साइन अप, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, गेट कोड, ये वो हम शॉप नाउ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉप नाउ कुछ भी आप कर सकते हैं, ये इतना कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अब हमने जो है इसके अंदर हमने चैटबॉट साथ अटैच करना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हमारा जो मैसेज है सारा वो ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो उसके लिए हम चैटबॉट यूज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्रिएट न्यू आ गया, स्टार्ट कन्वर्सेशन। उससे पहले जो है ना, हम पहले मैनी चैट में जाएंगे। मैनी चैट में हम एक पूरी अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर लेंगे कि अगर कोई ये वाला ये शॉप नाउ पे क्लिक करता है, ठीक है, तो उसे क्या मैसेज अगला नजर आना चाहिए। हम पहले यहाँ से एडिट में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये, हाय फुरकान प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ठीक है, इसमें हम अपना लिख देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले। ये बड़ा स्लो यहाँ पर टाइप हो रहा होता है। यहाँ पर हम अपना पहला मैसेज टाइप कर लेंगे कि वुड यू लाइक टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट फॉर फ्री। ये हमने टाइप कर लिया। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। इसके बाद आपको शो कर रहा है कि कस्टमर का एक्शन कौन सा होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होना चाहिए, बटन्स होना चाहिए, क्विक रिप्लाईज। हम जो इसके अंदर हमने क्योंकि मैनी चैट अटैच करना होता है इसके साथ, हम क्विक रिप्लाईज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जी हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है, आई वुड लाइक टू लर्न मोर। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कोई भी स्टार्टिंग मैसेज यहाँ पर टाइप कर लें। ठीक है, कि हमने जैसे वहाँ पर ऊपर टाइप किया वुड यू लाइक टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट फॉर फ्री, पर मैं टाइप कर लेता हूँ कि यस प्लीज़। अगर कोई ऊपर मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ इसके साथ, वुड यू लाइक टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट फ्री फॉर फ्री। ठीक है, देन प्लीज़ टाइप यस श्योर बटन या यस प्लीज़ बटन। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। साथ अब हम मैनी चैट ओपन कर लेंगे अपना। ठीक है, मैनी चैट। मैनी चैट क्या होता है, ये बेसिकली चैट बॉट्स आपको प्रोवाइड करता है, यानी आप कोई भी अगर
कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक बेस पे ये आपके जो आपने उसके अंदर फ्लो सेट किया होता है ये वो उसको रन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपको मैन्युअली रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर हम जो है ऑटोमेशन सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, फिर हम जी पहले कीवर्ड्स पे जाएंगे। ठीक है, कीवर्ड्स पे जाके ये पहले एक कीवर्ड लगा हुआ है, हम इसको बंद कर देते हैं, हम खुद से न्यू कीवर्ड जनरेट करते हैं। आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, आपने वो कीवर्ड्स जो आपने यहाँ पर रिप्लाई टाइप किया हुआ है ना, क्विक रिप्लाई नंबर 1, ठीक है, ये जो यस प्लीज है, सेम यही स्पेलिंग्स आपके वहां पर भी होने चाहिए जब आप कीवर्ड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बेहतर यही है यहाँ से ही कॉपी कर लें। कॉपी किया तो आप यहाँ पर कीवर्ड एंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रिएट कीवर्ड आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम जाएंगे क्रिएट न्यू रिप्लाई के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम क्रिएट न्यू रिप्लाई के ऊपर आ गए, तो यहाँ पर हम अपना पहले फ्लो सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम अपना फ्लो लगाएंगे। ये हमने कीवर्ड जनरेट कर लिया। अब इसके साथ जो है हम फ्लो भी अपना लगाएंगे, जो कि अगर हम कोई मैसेज जाके वहाँ पर टाइप करता है तो उसे क्या अगले मैसेजेस नज़र आने चाहिए, तो यहाँ से हम अपना एक फ्लो सेट करेंगे। ठीक है, आप पहले से भी जो आपके वहाँ पर फ्लो एग्जिस्ट करते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं फ्लो। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ फ्लो की स्क्रीन नज़र आ गई। बेसिकली हम मैनीचैट को क्यों ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ भी चाहिए होते हैं, हमने रिव्यूज़ भी बिल्ड करना होते हैं। तो और शुरू में जब हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम कुछ फ्री में गिव अवेज भी कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने, अगर हमने ऐड लगाया हुआ फेसबुक के ऊपर, तो कोई आके हमें कहता है कि जी मैं इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि आप मैन्युअली उसको टाइप करके सारा बताएं कि आप इस तरीके को फॉलो करें। बार बार आप उस चीज़ को टाइप कर रहे होंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक तरीका ये होता है हम चैटबॉट को साथ अटैच कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा सारा प्रोसीजर होता है वो उसके ऊपर आप वो उस क्लाइंट को या जो भी उसको बाय करने आ रहा है प्रोडक्ट को, तो उसके साथ वो प्रोसीजर ऑटोमेटिकली सारा शेयर हो जाता है, तो आपका टाइम उससे बहुत बच जाता है। उसके लिए हम चैटबॉट्स यूज़ कर रहे होते हैं। साथ साथ हम एक तो फ्री गिवअवेज के लिए इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, प्लस हमने जो है इसके साथ अपने रिव्यूज़ भी बिल्ड करने होते हैं। ठीक है, जो अपनी लिस्ट के ऊपर, क्योंकि हम अपना रैंक तब भी सस्टेन कर सकेंगे जब हमारा वहाँ पर रिव्यूज़ अच्छे होंगे, तो उसके लिए भी हम इसी तरीके को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और भी रिव्यूज़ बिल्ड करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन ये वाला ज़रा इजी तरीका है, तो इस वजह से मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने एक फ़्लो तैयार करके रखा हुआ है कि मुझे वो इतना लंबा टाइप ना करना पड़े, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोगों को सारा बताता हूँ कि किस तरीके से हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने एक टाइप किया हुआ है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे, हाँ ठीक है, इसको साइड पे कर दिया। यहाँ पर आप अपना पहला मैसेज टाइप करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि यस प्लीज का बटन है। अब यहाँ पर हमारा पहला मैसेज वहाँ पर उसको शो हुआ कस्टमर को कि यहाँ पर जो भी होगा ना, यहाँ पर तो अभी हाय फुरकान लिखा नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कस्टमर का नेम ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा। वुड यू लाइक टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट फॉर फ्री, तो आगे से जब वो इस बटन पे क्लिक करेगा ना कि यस प्लीज, तो उसके बाद हमारा क्या मैसेज उसे शो होना चाहिए वो हम मैनी चैट में वो वाला मैसेज ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो मैसेज ऐड करता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें उसे बताते हैं कि कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का प्रोसीजर। एक्सीलेंट, काइंडली फॉलो 3 इजी स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने तैयार किया हुआ है एक छोटा सा, क्लिक ऑन गो टू अमेजोन बटन बिलो। ठीक है, ये जो गो टू अमेजोन है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बटन को ऐड करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके अंदर कौन सा लिंक हम अटैच करेंगे। Go to Amazon below, buy the product and send a screenshot of order confirmation page.
ठीक है। कि हमारी पहला स्टेप ये है कि नीचे जो बटन है पहले हम बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी मैं बटन पहले ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, बटन में मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर मैं क्या सिलेक्ट करूँ, यहाँ मैंने लिंक प्रोवाइड करना है। तो यहाँ मैं उसे कहता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई क्लिक करे तो वेबसाइट ओपन हो जाए यहाँ पर। अब वेबसाइट कौन सी ओपन होगी, जो आपकी प्रोडक्ट का लिंक होगा। अब प्रोडक्ट का लिंक जो है फॉर एग्जांपल मेरी ये प्रोडक्ट है एक। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट है। मैं इसका लिंक ये कॉपी कर लेता हूँ, या जो भी लिंक मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा कि वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमने चूंकि वहां पर लिखा हुआ है कि क्लिक ऑन गो टू Amazon बिलो, तो यहाँ पर गो टू Amazon लिखा होना चाहिए। गो टू Amazon। ठीक है, अब वो जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारी प्रोडक्ट पेज पे चला जाएगा, हमारी लिस्ट के पेज पे चला जाएगा और वहां से वो उसको बाय कर सकता है। तो अब हमने क्या कंडीशंस रखनी है, सबसे पहले कि जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने उसे कहना है कि जी आप गो टू Amazon पे क्लिक करें, उससे वो सीधा हमारी लिस्ट पे चला जाएगा। फिर उसके बाद जी प्रोडक्ट को बाय कर लें, बाय द प्रोडक्ट एंड सेंड अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑर्डर कंफर्मेशन पे। जब वो ऑर्डर परचेज कर लेगा, हमारी प्रोडक्ट हमारी लिस्ट से प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, तो उसके सामने एक ऑर्डर आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, हम उसे कहते हैं कि अब आप हमें ना वो ऑर्डर आईडी नंबर सेंड कर दो ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि आपने ऑर्डर परचेज किया भी है कि नहीं किया। ठीक है, उससे हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तो हमने रिव्यू लेना हो, ठीक है, अगर तो हमने ये इसको डन कर देते हैं, अगर तो हमने रिव्यू लेना हो उनसे तो फिर हम कहते हैं कि व्हेन रिसीव द प्रोडक्ट रिव्यू द प्रोडक्ट विद पिक्चर। अगर हमने रिव्यू लेना तो हम विद पिक्चर कह देंगे, अगर खाली टेक्स्ट लेना है तो हम खाली टेक्स्ट एंटर कर देंगे। रिव्यू द प्रोडक्ट एंड सेंड अ स्क्रीनशॉट टू गेट रिफंड। ठीक है, क्योंकि ये गिव अवेज हम फ्री में कर रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि भैया आप इसे फ्री में आप प्रोडक्ट को बाय करो पहले वहां से जाके अमेजोन के ऊपर। ठीक है, फिर जब तुम प्रोडक्ट रिसीव कर लो और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट पे रिव्यू दे दो, तो फिर हम रिव्यू का स्क्रीनशॉट भी हमारे साथ शेयर करो ताकि हम फिर तुम्हें रिफंड कर सकें पेपॉल के थ्रू। हम उससे पेपॉल की आईडी भी ले लेते हैं और उस पर हम रिफंड करते हैं। वो भी अभी मैं आगे बताता हूँ कि वो पेपॉल की आईडी हम किस तरीके से लेते हैं उससे। ठीक है, रिव्यू द प्रोडक्ट एंड सेंड अ स्क्रीनशॉट टू गेट रिफंड। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अगर आपने वो रिव्यू लेना है, अगर आप खाली गिव अवे करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये नहीं ऐड करेंगे, फिर आप सिंपल ये करेंगे कि ऑर्डर कंफर्मेशन पेज, जैसे हमें ऑर्डर कंफर्मेशन का आ जाएगा फिर हम उसके बाद उसे कहते हैं डू लेट मी नो व्हेन यू रिसीव द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर जब उसे प्रोडक्ट मिल जाती है तो फिर हम उसे रिफंड कर देते हैं, उसे फ्री में ही, हम रिव्यूज नहीं लेते। अब ये डिपेंड कर रहा होता है, इसे आप अपने तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज हम इसके अंदर करते हैं। अभी तो हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम कीवर्ड के थ्रू से कहते हैं कि आप जी कीवर्ड के थ्रू मेरी प्रोडक्ट को फाइंड करें। ठीक है, फिर उसके बाद जी है यहाँ पर गो टू Amazon बिलो के अंदर हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का लिंक नहीं ऐड करते। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं www.amazon.com, कि वो Amazon की वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से ही पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ से फिर हम उसे ऐड करते हैं क्लिक ऑन गो टू Amazon बिलो। ठीक है, इस लाइन को हम एडिट कर लेते हैं अगर हम कीवर्ड के थ्रू करना चाह रहे हैं कि कोई हमारा कीवर्ड टाइप करे वहां पर जाके और फिर प्रोडक्ट फाइंड। ठीक है, टाइप, फॉर एग्जांपल मेरा एक कीवर्ड है हर्ब ग्राइंडर, टाइप हर्ब ग्राइंडर एंड फाइंड आवर प्रोडक्ट। ठीक है, टाइप हर्ब ग्राइंडर एंड फाइंड आवर प्रोडक्ट। ठीक है, कीवर्ड हमने से प्रोवाइड कर दिया ये वाला, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, कॉमास में कर देते हैं, फाइंड आवर प्रोडक्ट। ठीक है, साथ हम लिख देते हैं पिक्चर अटैच फॉर रेफरेंस।
अटैच्ड फॉर रेफरेंस। साथ हम उसे छोटा सा एक हिंट भी दे देते हैं ताकि उसे कोई मसला ना हो ज्यादा। यू कैन फाइंड आवर प्रोडक्ट ऑन टॉप 7 पेजेस या टॉप 3 पेजेस, जो भी आपकी प्रोडक्ट जहां पर एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन रिसीव द प्रोडक्ट रिव्यू द प्रोडक्ट एंड सेंड अ स्क्रीनशॉट टू गेट रिफंड। ठीक है, अब अगर हमने इस तरीके से करना हो, उसे पिक्चर भी साथ प्रोवाइड करनी हो, तो हम जो है साथ उसके यहां पर इमेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हम इमेज ऐड कर लेंगे। कोई भी पिक्चर अभी मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप से ही देख लेते हैं कोई भी पिक्चर। ये ग्राइंडर की पिक्चर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हमने जी अपनी लिस्ट की पिक्चर, लिस्ट की जो हमारी टॉप पिक्चर होती है जो सबसे मेन पे होती है, हम वो वाली यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही हम एक और टेक्स्ट एंटर कर देते हैं जी। वो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर वो भी टाइप किया हुआ है। साथ ये जब पहला मैसेज आएगा, साथ ये वाला मैसेज उसे रिसीव हो जाएगा जब हम ये इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करेंगे। रिमेंबर प्लीज स्क्रीनशॉट द ऑर्डर कंफर्मेशन पेज सो दैट वी कैन सी योर ऑर्डर नंबर एंड सेंड अस योर एग्जैक्ट पेपॉल ईमेल एड्रेस। दिस इज वेयर वी विल सेंड द 100% रिबेट या रिफंड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने जी फ्लो ऐड कर दिया एक। इसको आप यहां से पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से आप मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप जूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उसको अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक पूरा फ्लो क्रिएट हो गया है। अब इसे मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से रन करते हैं। सबसे पहले आपने जो है इसे पब्लिश कर देना। ठीक है, ये आपका ये पब्लिश हो गया। अब हम पहले कीवर्ड्स में जाते हैं। तो ये यस प्लीज के आगे ये हमारा ये एक्टिव हो गया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चले कि जो हमारा फ्लो सही काम भी कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो उसके लिए हम जाते हैं एड मैनेजर में दोबारा। ठीक है, तो हम इस प्रीव्यू इन मैसेंजर करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे मैसेंजर के अंदर ये सेंड हो गया है मैसेज। ठीक है, यहाँ पर आ गया, हाय फुरकान वुड यू लाइक टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट फॉर फ्री। मैं यस प्लीज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ये मैसेज आगे शो कर देगा। अच्छा जी, जी ये देखें, साथ ही उसने ये वाला मैसेज पूरा जो हमने फ्लो रेडी किया था वो ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया कि एक्सीलेंट, काइंडली फॉलो 3 इजी स्टेप्स, क्लिक ऑन गो टू अमेज़न बिलो। ठीक है, उसके बाद जी ये जो हमने टाइप किया था वो कर दिया। ये हमारी पिक्चर भी आ गई, ये भी आ गया। अब हम चेक करते हैं ये लिंक हमारा वर्क भी कर रहा है कि अगर वो इस पर क्लिक करता है तो वो कैसे वो वहां पर जाता भी है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्लिक ऑन गो टू अमेज़न किया, तो ये देखें जी वो अमेज़न के ऊपर आ गया। ठीक हो गया। इस तरीके से हम फ्लो सेट करते हैं। अच्छा जी, और इसके बाद जो है यहाँ से हमारा फ्लो बिल्कुल ठीक हो गया, तो हम यहाँ से सेव एंड फिनिश कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ से भी अपना फेसबुक ऐड को पब्लिश कर देंगे क्योंकि इसके साथ मैनी चैट भी सक्सेसफुली हो गया अटैच, सारा कुछ हो गया। तो अब हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फेसबुक ऐड क्रिएट करते हैं और इसके साथ मैनी चैट को अटैच करते हैं। ठीक है,
जी ये आपका ऐड क्रिएट हो गया है, वन कैंपेन वन एड सेट एंड वो पब्लिश हो गया। ठीक है, डन, कंप्लीट हो गया। अब चूंकि मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो मैं इसे ज़रा ऑफ कर देता हूँ जाके। ठीक है जी, तो हमने मैनी चैट को भी अटैच करना साथ सीख लिया। चलिए अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने प्री लॉन्च प्रेपरेशन भी देख लिया कि क्या क्या चीज़ों को हमने माइंड में रखना है लॉन्च करने से पहले। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मैनी चैट को इंटीग्रेट करना है फेसबुक ऐड के थ्रू, फेसबुक ऐड किस तरीके से लगाना है। ठीक है, रिव्यू किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं हम अपनी प्रोडक्ट के लिए, कूपन्स किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो अभी तक हमने ये सारा कुछ देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम लॉन्च जो है अपनी प्रोडक्ट किन किन टेक्निक से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं ये पहले बताने का पर्पस ये था ताकि मैं जब आपको ये भी टेक्निक्स बता रहा हूँ तो इसमें जब मैं आपके सामने टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों को वो पता हो कि यार ये इस तरीके से जनरेट होती है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपके सामने टेक्निकल चीज़ें सारी करके बता दी हैं। अब रिव्यू की टेक्निक्स जो हैं ये कुछ प्रोडक्ट वाइज भी होती हैं, हर प्रोडक्ट के लिए भी डिफरेंट हो सकती हैं कि हम उसको किस तरीके से लॉन्च करें। ठीक है, कुछ प्राइस पे भी डिपेंड कर रही होती है कि प्रोडक्ट की प्राइस किस तरीके की है, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं। तो चलें पहले पीपीसी को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम अपनी पीपीसी के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें खाली पीपीसी को ही हम यूज़ करेंगे अमेज़न की पीपीसी को, तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसके अंदर स्ट्रेटजी जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर कोई लो प्रोडक्ट है जैसा कि कोई $20 तक है, $25 तक उसकी प्रोडक्ट की प्राइस है, तो अगर यूके में लॉन्च करने जा रहे हैं, यूएस में करने जा रहे हैं, तो हम शुरू में उसके ऊपर हमने एडवर्टाइजमेंट वाले जो सेक्शन था उसके अंदर हमने देखा था कि हम कैंपेन्स कितनी टाइप्स की लगा सकते हैं, कौन कौन सी कैंपेन्स होती हैं। तो अभी वो मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये होता है, एक तो हमने सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो हमने हीलियम 10 से अपने टॉप 10 कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट किए होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रो से किस तरीके से हम अपने कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कोई एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक प्रोडक्ट रखी हुई है जिसका मैंने एसएन एंटर किया था। यहाँ से आप जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि आप पहले फ़िल्टर्स लगा लेते हैं यहाँ पर कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 200 है, मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम आप कर लें जी 2 लाख कर लें। ठीक है, फिर उसका जो ऑर्गेनिक रैंक है वो मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम आप कर लें 40 कर लें या 50 कर लें। ठीक है, मैच टाइप जो है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ठीक है, अमेजोन रिकमेंडेड भी आप कर लें चले। इसको अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास काफ़ी कीवर्ड शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। 4000 में से सिर्फ 84 कीवर्ड रह गए हैं जो कि अच्छे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें से भी हमने टॉप 10 कीवर्ड सिर्फ सिलेक्ट करने हैं। टॉप 10 इस सेंस में नहीं कि जो टॉप के ही 10 है सिर्फ वही वाले कर लेने हैं। हमने वो वाले कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जो कि रेलिवेंट होंगे आपकी प्रोडक्ट से, कि अगर वो अमेजोन पे टाइप करते हैं आप प्रोडक्ट, वो कीवर्ड आप टाइप करते हैं अमेजोन पे, तो आप जैसी प्रोडक्ट ही उस पर नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने बॉल टाइप किया, आप टेनिस बॉल बेच रहे हैं तो आप बॉल टाइप कर रहे हैं तो वो जी फुटबॉल ये वहां पर नजर आ रहा है। ऐसे कीवर्ड्स नहीं हमने अपनी लिस्ट में डालने। ठीक है, तो टॉप 10 कीवर्ड्स हमारे पास हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होता है CPR 8 डे गिव अवेज। अगर मैंने इस कीवर्ड को रैंक करना है ना तो इसके लिए अगर मैं गिव अवेज के थ्रू रैंक करने जाऊंगा, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मुझे इतने गिव अवेज करने पड़ेंगे 8 दिन के अंदर। 1440 पीस फ्री में बांटने पड़ेंगे 8 दिन के लिए। ठीक है, ये खैर अभी हम वो दूसरे जब वो देखेंगे कि उस टेक्निक से हम लॉन्च करने जाते हैं गिव अवेज वाली से, तो हम उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम पीपीसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो पीपीसी में आप ये करेंगे कि आप जो हम ऑटो कैंपेन लगाते हैं ना उससे हम अग्रेसिव चला देंगे कि फॉर एग्जांपल $200-300 हम एक डे का बजट रखेंगे उसके अंदर ऑटो में। ठीक है, प्लस हम जिन कीवर्ड्स को हम रैंक करना चाह रहे हैं अमेजोन के ऊपर जो कि ऑलरेडी हमने निकाले होते हैं, हमारे पास पहले ऑलरेडी कीवर्ड होते हैं, जैसे फ्राइंग पैन हमने निकाला हुआ है कि मैं इसको रैंक करने जा रहा हूं, मैं इसके ऊपर भी अग्रेसिव पीपीसी चला दूंगा। ठीक है, मैनुअल में जो हमने देखा था कि मैनुअल कैंपेन किस तरीके से लगाते हैं।
तो मैनुअल कैंपेन में मैं इसके ऊपर अग्रेसिव पीपीसी, उसके ऊपर भी मैं $100-200 की अग्रेसिव पीपीसी लगा दूंगा। उसका पर्पस क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट कहीं पर नजर ही नहीं आ रही होती। आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट 7 पेजेस के बाद ही कहीं नजर आ रही होती है, कोई 30वें 40वें पेज पे होती है। तो जब तक वो पहले पेज पे नजर नहीं आएगी तब तक उसकी सेल ही कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करना है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो टॉप स्पॉट्स पे नजर आए। ठीक है, जैसे मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं, 1 मिनट। यहां पर मैं फ्राइंग पैन लिखता हूं। ठीक है, फ्राइंग पैन। तो ये आपको नीचे जो है ये 7 पेजेस तक नजर आ रहे होंगे। अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, देखिए 7 पेजेस तक नजर आ रहे हैं, इसके बाद तो नजर ही कुछ नहीं आता। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट तो बहुत पीछे होती है, तो जब तक वो पहले पेज पे कहीं नजर नहीं आएगी या दूसरे तीसरे पेज पे नजर नहीं आएगी तब तक जो है वो हमें कोई फायदा नहीं है, अपनी प्रोडक्ट से कोई फायदा नहीं होगा, हमें कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे, क्योंकि सारी जो ऑर्डर्स की गेम चल रही होती है वो पहले पेजेस पे चल रही होती है। तो हमारा इतना अग्रेसिव पीपीसी पे जाने का पर्पस ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट टॉप स्पॉट्स पे नजर आए। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड ऐड आपको नजर आ रहे हैं ना। जब हम इतनी अग्रेसिव पीपीसी लगाएंगे फ्राइंग पैन के ऊपर, $200-300 पर डे का लगाएंगे, और जो हमें सजेस्टेड बिड आ रही है, फॉर एग्जांपल $1 सजेस्टेड बिड आ रही है, तो हम $1.5 लगा देंगे सजेस्टेड बिड, और अपनी बिड को $1.5 कर देंगे, $2 कर देंगे। इतनी हम अग्रेसिव उसके अंदर कर देंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट टॉप स्पॉट्स पे नजर आए। शुरू में हमने अमेज़न को सेल वेलोसिटी दिखानी होती है। सेल वेलोसिटी क्या होती है कि हमारी सेल कितनी हो रही है डेली की। हम जितनी ज़्यादा अमेज़न को सेल दिखाएंगे उतनी जल्दी हमारी प्रोडक्ट रैंक होना शुरू हो जाएगी और वो टॉप पेजेस पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। उसकी क्या वजह होती है, अमेज़न को लगता है कि यार ये इसने अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया और इसकी शुरू में ही इतने ज़्यादा पीसेस सेल होने लग पड़े हैं, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसे टॉप पेजेस पे नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी प्रोडक्ट को उठा के वहां पर ले आती है टॉप पे। ठीक है, पीपीसी से हम जो है वो टॉप पे तो शो हो गए कि हमने इतनी अग्रेसिव पीपीसी चलाई है। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट टॉप पे शो होने लग गई है, जैसे देखें ये है, इसके पास अभी कोई रिव्यू नहीं है, इसके बाद 324 है, इसके बाद 34। साथ साथ हम इसके ऊपर मैनी चैट के थ्रू हम रिव्यूज भी लाते रहेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी भी आए, हमारे जो एड है वो शुरू टॉप पोजीशंस पे ही हमें नजर आए, और साथ कोई थोड़े बहुत रिव्यू नजर आए, कोई सोशल प्रूफ हमारा हो कि इतने लोगों ने बाय किया है तो उनको अच्छा सेटिस्फेक्शन मिली है। ठीक है, तो साथ हम रिव्यूज भी ला रहे होंगे, साथ हम अग्रेसिव पीपीसी चला रहे होंगे अपनी ऑटो कैंपेन पे, और साथ जो है वो अपने मैनुअल कीवर्ड चला रहे होंगे। अब जब हम ऑटो कैंपेन लगा रहे होंगे तो उसके अंदर हमें काफ़ी कीवर्ड ऐसे नज़र आएंगे जो कि इररेलेवेंट कीवर्ड होंगे, तो हम उन इररेलेवेंट कीवर्ड्स को साथ साथ नेगेटिव टारगेटिंग में डालते जाएंगे ताकि हमारा जो है वो बजट ज़्यादा ना लगे। ठीक है, क्योंकि इररेलेवेंट जो सा कीवर्ड है वो हमें किसी तरह का फ़ायदा नहीं देगा। तो हम उन इररेलेवेंट कीवर्ड्स को जिन पे हमें क्लिक्स आई जा रहे हैं और सेल कोई नहीं हो रही, उनको नेगेटिव कीवर्ड नेगेटिव टारगेटिंग में डालते जाएंगे। इस तरीके से हम अपनी पीपीसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते जाएंगे साथ साथ। ठीक हो गया, और साथ हम अपने कीवर्ड्स को, जब एक कीवर्ड रैंक हो जाएगा, एक कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट टॉप पे नजर आने लग पड़ेगी, तो आप इसी तरह बाकी भी जो आपने टॉप 10 कीवर्ड्स निकाले हुए हैं उनमें से बाकी कीवर्ड्स को भी इसी तरीके से आप मैनुअल में टारगेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, प्लस आप अपनी सेल वेलोसिटी अगर और इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो जो मैंने आपको दिखाया था एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में कि हम कैटेगरी टारगेट भी करते हैं एसेंस पे, प्रोडक्ट के नीचे भी हमारी प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम उन एसेंस को भी टारगेट करना शुरू कर देते हैं डिटेल में, तो उस तरीके से हमारी सेल वेलोसिटी थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है और हमारी रैंकिंग अच्छी होने लग पड़ती है। ठीक है, ये हमारी जो पीपीसी होती है, पीपीसी पे हम स्ट्रेटेजी से कर रहे होते हैं कि पहले हम ऑटो पे एग्रेसिव जा रहे होते हैं, वहां से हमें और कीवर्ड्स निकलने लग पड़ते हैं, हम उन कीवर्ड्स में भी जो उनसे कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, और ये अगर हम पीपीसी से सिर्फ लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमारी ये टेक्निक होती है। ठीक है, उसके बाद जो आ जाती है हाइपर लॉन्च उसे कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उसको हम कैटेगरी में वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो $20 से कम है या $25 तक है
तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उसके अंदर हम पहले मैनी चैट की वो वाली स्क्रिप्ट चलाते हैं कुछ दिनों तक, जिसमें सिर्फ हमने लिंक प्रोवाइड किया होता है कि जी आप ये वाली प्रोडक्ट को हमारे लिंक से बाय करें। वो जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि वो मैंने लिंक अटैच कर दिया था गो टू अमेज़न में, और मैंने उन्हें कहा था कि आप ये इस लिंक पे क्लिक करें, मेरी प्रोडक्ट को परचेज करें और मुझे ऑर्डर आईडी नंबर अपना भेज दें ताकि मैं आपको रिफंड कर दूं। उसमें हम उनसे पहले रिव्यू नहीं मांग रहे होते, क्योंकि उस टाइम पे हमें चाहिए होता है कि हमारी सेल वेलोसिटी मैक्सिमम हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम रिव्यू मांग रहे होते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो फिर रिव्यू देना पसंद नहीं करते, वो फिर वैसे ही हमारी ये इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम शुरू में पहले फ्री में ही गिव अवेज कर रहे होते हैं कि भाई, और गिव अवेज कितने करने होते हैं वो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि जो हमें CPR 8 गिव अवेज नजर आ रहे हैं, इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए मुझे 8 दिनों में इतने पीस फ्री में बांटने पड़ेंगे। ठीक है, वो मैं फेसबुक के ऊपर भी मैंने एक कैंपेन लगाई हुई है, साथ यहाँ पर भी PPC भी चल रही है। तो इस तरीके से हम अपनी सेल वेलोसिटी को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हाइपर लॉन्च 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो है कैटेगरी वाइज हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया कि अगर कोई प्रोडक्ट $20 तक आ रही है तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ दिनों के लिए वो लिंक वाली स्क्रिप्ट चलाएंगे, जिसके अंदर हम सीधा सिंपल बस लिंक प्रोवाइड कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि परचेज करो और हमें ऑर्डर आईडी नंबर भेजो ताकि हम तुम्हें पेपॉल पे वो रिफंड कर दें। 8 दिनों तक मैं इस 8-10 दिनों तक जब तक मेरी प्रोडक्ट जो है वो टॉप 7 पेजेस में नजर नहीं आ रही होगी, मैं कस्टमर्स को लिंक ही प्रोवाइड करूंगा। लिंक की इतनी वेटेज नहीं होती, जब लिंक से परचेज करते हैं ना तो उसकी इतनी वेटेज नहीं होती रैंकिंग में। तो वो बस शुरू में क्योंकि हमारी प्रोडक्ट विजिबल नहीं होती, तो हम इसलिए लिंक से प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि हम अमेज़न को सेल वेलोसिटी जनरेट कर सकें। सेल वेलोसिटी दिखाएंगे, देखें ये जो टॉप पे बैठा हुआ है उसके अगर डेली की 100 पीसेस सेल हो रहे हैं, 100 पीसेस सेल हो रहे हैं, तो मेरे भी डेली के 100 पीसेस सेल हो रहे हैं, बेशक वो मैं बैकएंड पे फ्री में गिव अवेज करूं। ठीक है, तो उससे अमेज़न मुझे उठा के मेरी पोजीशंस को बेहतर करता जाएगा और टॉप 7 पेजेस में ले आएगा। ठीक है, अब जिस दिन मैं टॉप 7 पेजेस में नजर आने लगूंगा उस दिन मैं वो पहले वाली स्क्रिप्ट जो है वो बंद कर दूंगा और एक और स्क्रिप्ट तैयार करूंगा जो कि अभी हमने बाद में देखी, जिसमें हम सिर्फ कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं कि आप ये कीवर्ड अमेज़न पे टाइप करें जाके और मेरी प्रोडक्ट को ढूंढें। ठीक है, जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो उसे बाय कर लें और फिर उसका ऑर्डर आईडी नंबर मुझे भेज दें, मैं उस तरीके से कर लूंगा। उससे ये लगता है कि यार ये कस्टमर जो है बहुत ऑर्गेनिकली आया, उसने अमेज़न पे फलां कीवर्ड टाइप किया, जैसे फ्राइंग पैन है, उसने अमेज़न पे आके फ्राइंग पैन टाइप किया, उसके बाद ढूंढता ढूंढता वो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर आया, उसे मेरी प्रोडक्ट बड़ी पसंद आई है, अमेज़न को ये लग रहा होगा तो उसने इस प्रोडक्ट को बाय कर लिया। तो इसकी जो प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, लोग इसको बाय कर रहे हैं, इतना भी ये न्यूली लॉन्च है और इतने इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, तो अमेज़न और उठा के हमारे रैंक को बेहतर कर देगा और हम टॉप पेजेस पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हम 8 दिनों तक इतने गिव अवेज करेंगे, हर सूरत में हमें करने हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 800 गिव अवेज यहाँ पर होते तो मैं 8 दिन को उस पर डिवाइड करके तो मेरे डेली के गिव अवेज 100 बने थे, तो मैंने 100 गिव अवेज डेली करने ही करने अगर मैं इस कीवर्ड को रैंक करने जा रहा हूँ। बेशक मुझे फेसबुक का बजट उसके लिए बहुत ज्यादा ही क्यों ना करना पड़ जाए, मुझे कोई 10-20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार भी दिन का बजट रखना पड़ा तो मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने ये गिव अवेज का बजट ये अपना टारगेट अचीव करना है। ठीक है, ये हो गया जी हाइपर लॉन्च का, कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो $20 के अंदर लाए कर रही है। ठीक है, अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने खुद से ही ये सारे गिव अवेज नहीं करते जाने। ठीक है, आपने पहले क्लाइंट से डिस्कस करना है कि भाई मैं ये वाली स्ट्रेटजी यूज करूंगा, इसके ऊपर इतने गिव अवेज होंगे, इतने गिव अवेज पे मुझे इतना खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये आप बताएं, ये सारी कैलकुलेशन है मेरी, आप उसे कैलकुलेशन करके पूरी बता देंगे कि जी इतने गिव अवेज मैंने करने हैं, इतना खर्चा आएगा। तो अगर क्लाइंट आपको कहेगा कि ठीक है कर लो तो फिर आप कर लें, अगर वो कहता है कि नहीं करने, तो वो कह रहा है कि खाली आप PPC से ही करें, तो फिर आप PPC से ही करेंगे। ठीक है, आपने खुद से कुछ नहीं करना, आपने पहले उसके साथ डिस्कस करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमने हाइपर लॉन्च डिस्कस कर लिया उन प्रोडक्ट के लिए जो कि जिनकी प्राइस $20 से कम है, और साथ साथ हम अपने रिव्यूज भी अरेंज करते जाएंगे इसी तरीके से कि अगर 10 लोगों को फ्री में बांटा है तो चलो एक आधे से हम कह देते हैं कि जी आप रिव्यू दे दें, ताकि बहुत ज्यादा भी रिव्यूज हमारे पास एकदम ना आ जाए और हम स्लोली बिल्ड करते जाएं अपने रिव्यूज को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी हाइपर लॉन्च 2। हाइपर लॉन्च 2 के अंदर उन प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे होते हैं
जो कि जिनकी प्राइस जो है वो $20 से ऊपर होती है, जो कि हैवी वेट प्रोडक्ट्स होती हैं। अब बाज़ क्लाइंट्स की प्रोडक्ट ऐसी भी हो सकती हैं कि जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, $100 की प्रोडक्ट है, $150 की प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर तो हम फ्री में गिव अवेज नहीं ना कर सकते। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एक तो हम पीपीसी से अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, पीपीसी कैंपेन अग्रेसिव लगा के अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे शो कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमने रिव्यूज भी तो बिल्ड करने हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट स्टेबल हो। तो रिव्यू के लिए अब हम $150 की एक प्रोडक्ट को फ्री में दे के रिव्यू लेंगे तो वो तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं रिव्यू बिल्ड करने की, वो उसे हम कहते हैं ट्रायंगल रिव्यू। अब ट्रायंगल रिव्यू क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रोडक्ट है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वो $200 की फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है। अब मैंने उसके ऊपर रिव्यू लाना है। मैं यूएस के अंदर यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल सेल कर रहा हूँ, तो यूएस में मैं किसी अपने रिलेटिव से कहूंगा कि यार तुम मेरी ये प्रोडक्ट अमेजोन से जाके बाय कर लो, ठीक है। और बाय मैं उसे तब करने को कहूंगा, सबसे पहले मैं अपनी लिस्ट को अमेजोन एफबीए से एफबीएम पे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। एफबीए में ये होता है कि अमेजोन ही ऑर्डर फुलफिल कर रहा होता है, और एफबीएम में ये होता है कि मर्चेंट ऑर्डर फुलफिल कर रहा होता है। तो सबसे पहले मैं एफबीएम पे अपनी लिस्ट को कन्वर्ट करूंगा, और साथ ही मैं अपने रिश्तेदार को कह दूंगा या किसी को भी जिसके साथ मेरी बात हुई होगी, उसे मैं कह दूंगा कि तुम ऑर्डर प्लेस कर दो वहां पर $200 का वॉशिंग मशीन का, ठीक है। मैं अपने एंड से कोई भी पेपर या कोई भी चीज मैं उसे ना बस पैक करके और एक ट्रैकिंग नंबर लगा के, जो कि अमेजोन को चाहिए होता है कोरियर के थ्रू, तो मैं उसके अंदर ना कोई भी छोटी सी चीज डाल के, कोई भी ऐसी जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो वाली पैक करके सिर्फ मुझे ट्रैकिंग नंबर चाहिए, मैं वो ट्रैकिंग नंबर अमेजोन को दे दूंगा कि जी ये मैं प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ। और वो जो रियलिटी में मैं वो वाली प्रोडक्ट तो शिप ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पेपर या कोई कार्डबोर्ड वगैरह कुछ भी भेज रहा हूँ उसे। और जब उसके पास वो प्रोडक्ट पहुंचेगी तो उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है कि यार मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन नहीं भेजूंगा, वैसे ही तुम्हें मैं ये बस एक पेपर भेज दूंगा। तो वो कहेगा ठीक है। अगर उसके साथ आपकी एग्रीमेंट हो जाती है, आपका कोई रिलेटिव है, तो वो आपको इसमें सपोर्ट कर देगा। तो आप उससे कहते हैं, वो जब उसके पास वो कार्ड पहुंचेगा, अमेजोन को लगेगा कि जी शिपमेंट डिलीवर हो गई है। फिर उसके बाद वो रिव्यू करेगा कि जी ये वॉशिंग मशीन तो बहुत अच्छी थी, ये बड़ा अच्छे तरीके से क्लीन करती है सारा कुछ। तो अमेजोन को लगेगा जी बहुत अच्छे तरीके, बहुत जबरदस्त वो ऑर्डर रिफिल हुआ, फुलफिल हुआ है, ठीक है। तो जो $200 उसने वहां पर अमेजोन पे अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए दिए थे, वो $200 मैं उसे रिफंड कर दूंगा, प्लस उसे थोड़ा सा कमीशन भी दे दूंगा कि यार तुमने अपना $200 वहां पर लगाया, मेरे लिए इतनी एफर्ट की, तो कोई जो भी मेरा कमीशन उसका सेट होगा मैं उसे कमीशन दे दूंगा। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल रिव्यूज बड़ी प्रोडक्ट्स पे ला रहे होते हैं। तो चूंकि बड़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा रिव्यूज नहीं होते, तो वो थोड़ा इजीली रैंक हो जाती हैं। अगर आप उन पर कोई 20-25 भी ट्रायंगल रिव्यूज कर दें तो आपकी प्रोडक्ट फुल अच्छे तरीके से रैंक हो जाती है, ठीक है। तो उस पर हम ट्रायंगल रिव्यूज के थ्रू कर रहे होते हैं, प्लस उसके ऊपर हमने पीपीसी कैंपेन भी अग्रेसिव लगाई होती है ताकि हमें पीपीसी कैंपेन से भी ऑर्डर आए। तो इस तरीके से इन टेक्निक को यूज करके हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर रहे होते हैं। रैंकिंग के सिर्फ दो मेन चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए सेल वेलोसिटी, ठीक है। आप साथ कूपन्स भी जनरेट कर सकते हैं हैवी प्रोडक्ट के लिए कि आप 20% ऑफ का कूपन दे दें, 30% ऑफ का कूपन दे दें, ठीक है, जो कि हमने जनरेट करना सीखा था। तो रैंकिंग का बेसिकली असूल ये है, दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक तो हमें सेल वेलोसिटी दिखानी पड़ती है अमेजोन को कि भाई अगर टॉप पे जो बंदा बैठा है उसकी 100 पीसेस डेली के सेल हो रहे हैं, तो मेरे भी 100 पीसेस सेल हो रहे हैं, बेशक हम आर्टिफिशियली किसी भी तरीके से जनरेट कर लें, ठीक है। एक हमने सेल वेलोसिटी जनरेट करनी होती है। सेकेंडली हमने रिव्यूज बिल्ड करने होते हैं, क्योंकि सेल वेलोसिटी से ये है कि आपको अमेजोन उठा के पिछले पेजेस से टॉप स्पॉट पे तो ले आएगा, लेकिन आपकी कंडीशन स्टेबल नहीं होगी वहां पर, आप फिर वापस चले जाओगे पीछे कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि और नए कंपेटिटर्स भी आ रहे होते हैं। तो स्टेबल आप तभी होगे जब आपके भी रिव्यूज बिल्टअप होना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप पे अगर किसी के पास 200 रिव्यूज है, जब आपके भी कोई 100-150 रिव्यूज हो जाएंगे, तब आप भी स्टेबल होना शुरू हो जाओगे वहां पर टॉप पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो दो चीजें हमने करनी होती हैं। अब ये डिफरेंट हम पीपीसी से भी कर रहे होते हैं, सेल वेलोसिटी जनरेट कर रहे होते हैं, और चाहे वो अब हम फ्री गिवअवे से कर रहे हो, तो हम बस हमने सेल वेलोसिटी दिखानी होती है, सेल वेलोसिटी और रिव्यूज करने होते हैं। इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर लॉन्चिंग और रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।